सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी वीकली जनरल वीडियो। आज सैटरडे है तो देख लेते हैं ये वीक कैसा गया एंड क्या क्या ट्रेड्स रहे हैं मेरे अकाउंट में। दिखा देता हूँ आपको। ये वीक कुछ खास तो नहीं गया, मतलब नेगेटिव ही क्लोज़ किया। प्रीवियस वीक भी हमने नेगेटिव क्लोज़ किया। ये सारा जो भी रीज़न है इसका, मेरा इसमें साइकोलॉजी का इशू काफ़ी ज़्यादा रहा है इस वीक में। तो ये मेरा अकाउंट आप देख सकते हो, अर्निंग बैलेंस 4 रफली 3% का ड्रॉ डाउन है। ड्रॉ डाउन से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो गलतियाँ मैं कर रहा हूँ वो अनएक्सेप्टेबल है। जो मेरे को मतलब मेरे को पता है, फिर भी मैं वो गलतियाँ कर रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं मंडे से। हमने एक्सपेक्ट किया था मंडे से। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये मैनिपुलेशन वीक के, मैं ये नहीं चाहता था ये स्वीप हो, क्योंकि मंडे नहीं पता होता, प्राइस एक्शन फॉर्म होता है ट्यूसडे वेडनेसडे तक पूरे वीक का कि किस तरफ प्राइस जा रहा है। तो मंडे के दिन मैंने बोला था कि वीक के 50% के ऊपर मैं बुलिश हो जाऊँगा। तो मैंने मॉर्निंग में एक ट्रेड लिया था यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ये जब ये बहुत ही स्लो बाइंग के साथ यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनी थी, तो मैंने अगली कंटिन्यूशन कैंडल में शॉर्ट कर दिया था। पहली गलती ये थी, मैंने अपनी वीडियो भी चेक करी थी। मैंने मंडे में मैंने इसका कैसा मैं पूरा स्ट्रक्चर अपना बना रहा था ट्रेड का, तो मैं डायरेक्टली ये कर दे रहा था। तो मतलब मेरे बैक ऑफ द माइंड में मेरे ड्रॉ डाउन था माइंड में, क्योंकि मैं यूजुअल में कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता कि प्राइस यहीं सीधा नीचे गिर जाएगा। मैं पॉसिबिलिटी हमेशा देखता हूँ कि व्हाट इफ़ के प्राइस अपसाइड चल जाए, एंड मॉर्निंग में डंप क्यों आएगा जब इतना बड़ा गैप अप हुआ है। एंड प्लस फेड की मीटिंग थी वेनसडे को, तो मेजर डायरेक्शनल मूव आना था वेनसडे को ही था नहीं, हाँ वेनसडे शाम में, रात में मतलब। तो ये मेरी गलती थी कि बैक ऑफ द माइंड मेरे में ड्रॉ डाउन था। इस टाइम मेरा ड्रॉ डाउन 2% था अकाउंट का। तो मेरे को ये गलती देखनी चाहिए थी कि यहाँ पे व्हाट इफ़ के प्राइस अपसाइड जाना चाहता है। मैंने मतलब प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस था मेरे ट्रेड से ज़्यादा। तो मैंने, आप रीज़न पढ़ सकते हो मैंने क्या लिखा है इसमें, वो मैं 5 मिनट पे लेके चलता हूँ। 5 मिनट पे थोड़ा और क्लियर दिखेगा। ये देखो 5 मिनट पे देखो, यहाँ पे आप मेरी रीजनिंग पढ़ सकते हो क्या थी। तो ठीक है, ये तो मेरा ब्रेक इवन क्लोज हो गया था। देन अप साइड जाके मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड लिया था, बट मैंने एक चीज़ बोली थी कि मैं इस हाई के ऊपर अगर ये घूमता है यहाँ से तो आई विल बी बुलिश। बट फिर भी मैंने यहाँ पे शॉर्ट ढूंढा, क्यों? वो मेरी गलती थी कि मैंने अपना ओरिजिनल बायस पे स्टिक नहीं किया। तो यहाँ पे मेरी गलती थी कि क्योंकि अब अगर मैनिपुलेशन वीक के 50% से गिरना होता ना, तो यहाँ पे गिर जाता है ये इस स्वीप पे यहाँ पे, बट नहीं गिरा। तो आई वॉज मिसिंग की। एंड देन मैंने इवेंचुअली यहाँ पे एक चॉपी मार्केट में, जब प्राइस ऑलरेडी कितना मूव कर गया है, 600-700 पे मूव कर चुका है, प्लस एक मेजर न्यूज़ ड्राइवर है वेनसडे को, मैंने फिर भी यहाँ पे लॉन्ग करने का ट्राई किया। तो ये मेरी गलती थी यहाँ पे। तो ये तीनों लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स थे जो मैंने मंडे को लिए थे। एंड हाँ, मैं कमिंग वीक में पूरे में सिर्फ एक ट्रेड लूँगा पर डे, एंड वो रहेगा यूएस सेशन में। तो ये है मेरा रेजोल्यूशन इस वीक का, जो मैं फिक्स करना चाहता हूँ। तो अब मेरी रीजनिंग पढ़ सकते हो क्या गलती थी। तो ये था मेरा पहला पहला डे जिसमें मैंने नेगेटिव क्लोज किया था मंडे को। ट्यूसडे को फिर देखिए, ट्यूसडे में हमने रेंज किया था। एंड हाँ, ट्यूसडे में मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, यहाँ पे लॉन्ग किया था कि वट मतलब कि मेरे को लगा कि यहाँ पे दिस विल कंटिन्यू टू द अपसाइड इस हाई के लिए, सॉरी इस हाई के लिए टारगेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक और वो था फिर वैल्यू गया, मैंने उस पर एक अच्छी कैंडल पे लॉन्ग करा। ठीक है, हेल्दी एसएल था, बट मेरे को बैक ऑफ द माइंड फिर से ये चीज़ देखनी चाहिए थी कि प्राइस ऊपर स्वीप करके आ रहा है एंड इतनी नेगेटिव कैंडल बना रहा है। तो व्हाट इफ प्राइस और नीचे जाना चाहता है एंड फिर साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि मेजर डायरेक्शनल मूव आना था वेनसडे को ही। तो वो मेरी सेकंड गलती थी कि मैं फिर से थोड़ा फार फेस्ट ट्रेड्स वगैरह देख रहा था कि प्राइस थोड़ा और ऊपर पुश कर सकता है कि नहीं पुश कर सकता है। एंड देन मैं फिर यहाँ पे मैंने ये ब्रेक इवन क्लोज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे चॉपी हो गई थी मार्केट। ये वाला ठीक था मेरा एटलीस्ट, कि मतलब मेरे को इसके इन्वर्जन में मैंने शॉर्ट किया था यहाँ पे, बट ये साइडवेज हो गया एंड देन न्यूज़ आ गई थी यूएस ईरान की। तो आई क्लोज दिस ट्रेड ब्रेक इवन पे। तो एक ही ऐसे लिया था हमने उस दिन। तो मेरे को थोड़ा फोकस करना है कि 5 से 5:30 बजे के आसपास में क्या हो रहा है। देख रहे हो आप, ये 5 साढ़े 5 से ये पूरा लिक्विडिटी रन हुआ था। तो मेरे को बैक ऑफ द माइंड में ये रखना है कि कोई भी अगर मेजर इकोनॉमिक न्यूज़ है पूरे वीक में, तो मैं डायरेक्शनल मूव उसी टाइम एक्सपेक्ट करूँगा। एंड उससे पहले मैं अपने जो भी पिप्स कैप्चर जितने मैं करता हूँ यूजुअली 500-600 पिप, उसको मैं रिड्यूस कर दूँगा। तो ये थे, हमने ऑलमोस्ट फिर से सेकंड डे नेगेटिव क्लोज किया। वेडनेसडे में हमने यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड लिया था। ये मेरी गलती थी, लॉन्ग ट्रेड सॉरी। यहाँ पे इसके स्वीप पे गलती ये थी, 5:30 से पहले कोई ट्रेड नहीं लूँगा अब से।
क्योंकि यूजुअली 534x टाइम ओपन होता है, यहाँ पे 5 मिनट का 50% के नीचे कैंडल क्लोज नहीं करी, तो यहाँ पे एक एक्चुअल ट्रेड बनना था, तो जो मैंने एक्चुअली यहाँ ट्रेड लिया एंड मेरे को यहाँ पे वीक आउट कर दिया था प्राइस ने इस वाली वीक में, अगर आपको पता होगा तो। ये बहुत ही नेगेटिव एकदम से रिजेक्शन कैंडल बनी, मेरा यहाँ ट्रेल स्टॉप लॉस था इस बिग बुलिश कैंडल के नीचे, तो मैं उसमें ट्रेलिंग में हिट हो गया था। तो उसके बाद ये डब्ल्यू ट्रेड था, मतलब डायरेक्शनल सही थी, मैं पूरे दिन वेट किया था, 5 मिनट पे एंट्री करी थी, बिल्कुल एग्जैक्ट वो मेरे को पता था कि लिक्विडिटी हंट करने जा रहा है अपसाइड के लिए। तो यही था। बाकी फिर फेड का जो डिसीजन आया था, मैंने उसमें उससे पहले शॉर्ट कर दिया था, ये मेरी गलती थी कि मेरे को न्यूज़ में नहीं करना चाहिए था, न्यूज़ ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। एंड देन मैंने एक यहाँ पे इतने बॉटम पे एक शॉर्ट लिया था। क्यों लिया मैंने इतने बॉटम पे जब इतना बड़ा सेल ऑफ आ चुका है? तो वो मेरी गलती थी यहाँ पे, कि मेरा काइंड ऑफ फोमो तो नहीं, बट हाँ कि मतलब ये वाला ट्रेड मेरा मिस हुआ था, तो थोड़ा मेरे को ऐसे लगा कि यहाँ पे पॉसिबल चांस है कि मेरे को मतलब मिल सकता है ट्रेड। प्लस मैंने यहाँ पे थोड़ा 1 मिनट पे एंट्री करी, तो ये भी गलती थी यहाँ पे। तो थर्सडे में भी हमने कुछ, वेनसडे थर्सडे में मतलब हमने मिस किया था, वेनसडे थर्सडे में, फिर अगले दिन रिकवरी आ गई पूरी थर्सडे वाले दिन। यहाँ पे मेरा थोड़ा कन्फ्यूजन हुई थी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये हाई स्वीप हो, तो मैं यहीं से ही पूरा लॉन्ग वगैरह ट्राई कर रहा था इस जगह से, ये वाले लेवल से। तो ये मेरी गलती थी यहाँ पे कि ठीक है, एक बार सेल ऑफ आया है तो ये प्रॉब्ली ऐसे भी तो हो सकता है प्रोटेक्टेड हाई हो। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी इसमें कि यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरे को कब अपना बाइस स्विच कर जाना चाहिए था, जब मेरे को दिख रहा है सब हाई स्वीप्स हो रहे हैं एंड डिस्प्लेसमेंट कैंडल बन रही है, बट यहाँ पे कोई सारे ब्रेकअवे गैप्स बच रहे हैं। तो मेरे को सोच लेना चाहिए था कि मे बी ये प्रोटेक्टेड हाई था, तो मेरे को अपना बायस पूरा शिफ्ट कर देना चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बताया था अपने वीडियो में, यहाँ से लॉन्ग में इंटरेस्टेड रहूँगा, तो वही है कैचिंग दी फॉलिंग नाइफ, मतलब वही वाला सीन हो गया, मतलब प्राइस गिर रहा है, मैं फिर भी उसको लॉन्ग करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो थोड़ी गलती थी ये, टेक्निकली मेरे को थोड़ा पता होना चाहिए था इस एरिया के बारे में, कि मार्केट सेलिंग ट्रेंड में तो ज़रूरी नहीं कि अगर ये हाई स्वीप नहीं हुआ तो हम उसको फिर हंट करेंगे। एंड देन थर्सडे के दिन हमने क्या किया था, यहाँ पे मैंने बताया था ये लिक्विडिटी स्वीप पे आई होल्ड टिल हेयर, मैंने होल्ड भी यहाँ तक नहीं किया, मैं यहीं निकल गया 300 पे। तो ये भी मेरी गलती थी, क्योंकि ड्रॉ डाउन में था, तो मेरे को बैक ऑफ द माइंड में हिट कर रहा था बार बार कि जितना प्रॉफिट है वो लेके निकलो। तो थोड़ा ये वीक साइकोलॉजिकली चैलेंजिंग था। देन फ्राइडे को मैंने बताया था, यहाँ पे मैंने ये वाला बुक नहीं किया ट्रेड 200 पिप पे, यहाँ पे फिर मैंने शॉर्ट किया 2 बार यहाँ पे, मतलब एक बार ब्रेक इवन, 2 बार यहाँ पे शॉर्ट किया था एंड लॉन्ग। तो ये थोड़ा मतलब ऐसी चौपी मार्केट में मैं क्या ही ट्रेड करते हैं यहाँ पे। तो पूरा जो था वो ट्रेड्स इस बार साइकोलॉजी वगैरह पे पूरी वीक थी, मतलब कि क्या क्या मेरी गलती थी, ये चीज़ मैंने कुछ लिखी है जिसमें मैं नेक्स्ट वीक के लिए फोकस करने वाला हूँ। तो यही है, मैंने क्विकली एनालाइज किया है, क्योंकि मेजर गलती मेरी टेक्निकल एनालिसिस की नहीं है, बट थोड़ी साइकोलॉजिकल वीक था ये, मतलब टफ, मतलब मतलब ड्रॉ डाउन में जब अकाउंट होता है तो थोड़ा यू सेकंड गेस एवरीथिंग। तो यही है। अब ठीक है, इसको क्विक एंड शॉर्ट वीडियो रखते हैं। मेरे को एक्चुअली इतना टेक्निकल नहीं जाना था, मैंने अपने टेक्निकल एनालिसिस कर दिया है जहाँ से मैं गलती थी। वीडियो में मैंने ओवरऑल समझाया कि क्यों मेरे को कहाँ पे अपना बाय स्विच कर देना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि ये मेजर सेलिंग ट्रेंड था। अगर आप देखो ना इसके फेड के बाद, तो आई शुड हैव कैप्चर्ड एटलीस्ट समथिंग यहाँ पे, थोड़ा ही कर पाया वो, बट आई शुड हैव कैप्चर्ड दिस एरिया। एंड प्लस फ्राइडे में पता है इतना गिर चुका है मार्केट, प्लस बैंक हॉलीडे यूएस में, मैं स्टिल फॉट दी मार्केट एंड यहाँ पे मैंने एसएल खाया। तो यही है। नेक्स्ट वीक के लिए मैंने कुछ गोल्स बनाए कि एक ट्रेड पर डे, दैट टू विल बी इन द यूएस सेशन, एंड प्रॉपर प्लानिंग रहेगी उसके पीछे। आई सी कैसा वर्क करता है वो। बाकी कल मिलते हैं फिर वीकली एनालिसिस वीडियो में, इसको शॉर्ट एंड क्रिस्प रखते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल वीकली एनालिसिस वीडियो में। बाकी इसको रैप अप करते हैं, वीडियो को शॉर्ट एंड ठीक ठाक ही रखते हैं नॉर्मली। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल।